टाइटल देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम लोगों को अपने डेटा को कैसे करके रिप्रेजेंट करना है। हाँ, और कितने प्रकार के रिप्रेजेंटेशन होते हैं डेटास के। तो ये आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ये हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं। अब देखिए, इधर एक पहले हम लोग एक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इधर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है सर, क्या कि डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स मीन्स हाउ डेटा इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क। मतलब इधर हम लोग एक चीज को मतलब डेटा को कन्वर्ट करते हैं कि वो कोई नेटवर्क मीडियम के थ्रू या अपने नेटवर्क में ट्रैवल कर पाए, ट्रांसमिट हो पाए, ठीक है। इसको अगर हम लोग और भी आसान शब्दों में बताने की कोशिश करें तो फिर एक डेफिनेशन हम लिखते हैं, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू द वे इंफॉर्मेशन, मतलब एक प्रक्रिया है, एक वे है, ठीक है। और कुछ नहीं कि टू द वे किस किस काम में हम लोग इसको यूज करते हैं कि इंफॉर्मेशन देखिएगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखे, डेटा रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू द वे, एक वे को हम लोग रेफर्स करते हैं जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन या अपना जो डेटा है, हाँ, उसको हम लोग स्टोर करते हैं, उसको हम लोग स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। यही प्रक्रिया होते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। इन ए कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम में, इन आ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो फिर एक डेफिनेशन आ गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू द वे, हाँ, रेफर्स टू द वे इंफॉर्मेशन और डेटा कैन बी स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। यही डेफिनेशन इधर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है और कुछ नहीं, एक एग्जाम स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि डेटा रिप्रेजेंटेशन हम लोग को क्यों करना है, कि हम लोगों को जब इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट करना है, प्रोसेस करना है, तब कंप्यूटर को तो समझ में आना चाहिए वो डेटा क्या है, ठीक है। बेसिकली इन नेटवर्किंग डेटा मस्ट बी चेंज इनटू बाइनरी फॉर्म्स। नेटवर्किंग में अपना डेटा को कंप्यूटर के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए हम लोग डेटा को मस्ट बी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर एक डेटा, अपना जो भी डेटा है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, 0 और 1 के फॉर्म में। सो कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड सेंड इट, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, प्रोसेस कर पाए, ट्रांसमिट कर पाए, ये सब के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है सर। अभी अगर हम लोग देखना चाहें अपने सामने, टेक्स्ट टाइप के डेटास होते हैं, टेक्स्ट टाइप के डेटास, नंबर टाइप के डेटास, कैरेक्टर डेटास, इमेज डेटास, वीडियो डेटास, ऑडियो डेटा, ठीक है। ये ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, ये तो कैरेक्टर है सर, ये तो नंबर है, और ये तो टेक्स्ट है, ठीक है। ये जो जितने प्रकार के भी डेटास है ना, ये हो गए डेटा। इस डेटा को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे अपने कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर उसको जब सेंड करना चाहेगा या दूसरा कंप्यूटर उसको जब रिसीव करना चाहेगा, तो उसको कौन सी फॉर्मेट में, डेटा के फॉर्मेट में उसको रिसीव करेगा, उसको बाइनरी फॉर्मेट में रिसीव करेगा। बाइनरी फॉर्मेट में मतलब बाइनरी फॉर्मेट नहीं, इमेज के लिए पिक्सल होता है ये सब, बट पिक्सल के जो इंटर वर्क है वो बाइनरी से सेट होता है। हर एक पिक्सल के लिए हम लोग बाइनरी डिजिट्स को नंबर के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं कि इसके लिए ए कलर है, इसके लिए ए कलर है, इसलिए, ठीक है। तो हर एक डेटा बाइनरी में आफ्टर ऑल जाके कन्वर्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना है जो डेटा हम भेज रहे हैं उसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, और नेटवर्क के अंदर हम लोग जो पैकेट्स बनाते हैं उसके अंदर हम लोग बिट्स को ही भेजते हैं, और कुछ नहीं, बिट्स को भेजते हैं, ठीक है। डेटा बिट्स को भेजते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करें कि अपने सामने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कितने प्रकार के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, डेटा के रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सर, अभी हम लोग इधर तो पिक्चर में थोड़ा देख ही लिया, तो इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम स्टैंडर्ड वे में समझेंगे, ठीक है। एक होता है अपना न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूमेरिक डेटा के अंदर हम लोग का आता है इंटीजर्स टाइप्स के, जो जो है इंटीजर्स, ठीक है, बाइनरी, साइंड एंड अनसाइंड, रियल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, मतलब फ्लोट, डबल, ये सब हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिक डेटा के अंदर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर्स को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, साइंड एंड अनसाइंड को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, रियल नंबर्स को
फ्लोटिंग पॉइंट्स को, ये सबको हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो न्यूमेरिक डेटा एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे प्रकार के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फिर वो आ गया सर कैरेक्टर डेटा, ठीक है। वो हो गया सर अपना कैरेक्टर डेटा। अब कैरेक्टर डेटा क्या है? कैरेक्टर डेटा अपना जो ए बी सी, मतलब ये तो स्मॉल का हो गया, ए बी, ये जो अपना जो कैरेक्टर्स है ना, इसको हम लोग किस वे में प्रेजेंट करते हैं अपने कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने नेटवर्क उसको अंडरस्टैंड कर पाए, इसके लिए हम कौन सी वे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टैंडर्ड कोड्स यूज करते हैं सर, स्टैंडर्ड कोड्स। अपना जो अमेरिकन स्टैंडर्ड एस्काई कोड्स है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एस्काई कोड्स 7 और 8 बिट्स का, ठीक है, 7 और 8 बिट्स का, या यूनिकोड को, यूनिकोड अपना जो UTF-8 है, ये सब स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, और कुछ नहीं। UTF 7 और 8 बिट्स, एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, यूनिकोड स्टैंडर्ड है, ठीक है, ऐसे करके। मतलब अपना जो ए होगा कैपिटल ए, उसके लिए हम लोग एस्काई में पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर हम लोग को एक न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इससे हम लोग इसका जो बाइनरी होगा उसमें हम लोग इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना होगा? 1 2 2 3, एक और आएगा शायद, हाँ एक और आएगा, एक 1 होगा, ठीक है। 65 के लिए यही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ए के लिए हम लोग ऐसे करके यूज करते हैं, तो कैरेक्टर डेटा एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ऐसे करके हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं सर, ठीक है। अगर हम लोग अभी टेक्स्ट डेटा की बात करें, टेक्स्ट डेटा, ठीक है, टेक्स्ट डेटा की अगर हम लोग बात करें थोड़ा, तो फिर देखिएगा टेक्स्ट डेटा की अगर बात करें तो फिर इसको कैरेक्टर सीक्वेंस या स्ट्रिंग हो सकता है, या हम लोग इसको कैरेक्टर सीक्वेंस बोलेंगे। स्ट्रिंग इधर मतलब कोई डेटा टाइप नहीं है ना, तो स्ट्रिंग बोलना उतना रिलायबल नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर सीक्वेंस हम लोग, कैरेक्टर जो सीक्वेंस है अपना, उसको हम लोग टेक्स्ट डेटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना जो कैट है, कैट है ना, अब इसका जो सी के लिए एक एस्काई कोड होगा, ए के लिए एक एस्काई कोड होगा, टी के लिए एस्काई कोड होगा, इसका इंडिविजुअली बाइनरी जनरेट होगा हम लोग का। सपोज इसका, सपोज बोल रहे हैं, इसका करेक्ट नहीं है, नहीं भी हो सकता है, हाँ हाँ 0 0 ऐसे करके, इसका नहीं भी हो सकता है, ऐसे करके हम लोग इसका बाइनरी जनरेट करके आफ्टर ऑल इसको ट्रांसफर कर देंगे सीक्वेंशियल वे में, एक बाई वन बाई वन, वन बाई वन, ठीक है, और कुछ नहीं। टेक्स्ट डाटा का भी हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कैरेक्टर की तरह ही होता है। हर एक कैरेक्टर के लिए हम लोग उसको तोड़ देते हैं और उसका बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एज्यूम्ड है, ठीक है, एज्यूम्ड, ये लिख भी देते हैं, ये एज्यूम्ड है। इधर और होगा, सी के लिए शायद दूसरा होगा, ए के लिए तो ये आ जाएगा, सॉरी, ए के लिए तो ए आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं सर। अभी देखिए, अभी देखिए, हम लोग अगर इमेज को रिप्रेजेंटेशन करना चाहे, इमेज डेटा, अपना जो इमेज डेटा है उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे, कैसे करेंगे सर? बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं पिक्सल के थ्रू, ठीक है, पिक्सल्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पिक्सल्स होगा, ठीक है, पिक्सल्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब अपना जो पिक्सल है, अपना जो पिक्सल है, वो पिक्सल आफ्टर ऑल क्या होता है? ईच पिक्सल, ये जो पिक्सल है ना अपना, अब इस ईच पिक्सल हैज इट्स ओन बाइनरी कलर वैल्यू, ठीक है। हर एक पिक्सल का हम लोग एक इमेज को, ये अगर अपना इमेज है, सॉरी, और भी छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ऐसा नहीं, और भी छोटे छोटे पीसेस होते हैं। तो फिर ये जो यूलो पार्ट, अब ये सपोज एक पिक्सल है, ठीक है, एक पिक्सल है। अब ए पिक्सल आफ्टर ऑल क्या है? ईच पिक्सल हैज इट्स ओन बाइनरी कलर वैल्यू। अगर एक रेड कलर का पिक्सल है, ठीक है, तो फिर इसका कोई एक बाइनरी वैल्यू होगा, बाइनरी वैल्यू होगा आफ्टर ऑल। उस बाइनरी वैल्यू को ही हम लोग आफ्टर ऑल रिप्रेजेंट करते हैं, उसको शो करने के लिए कि हाँ ये यही वाला डेटा है, और कुछ नहीं सर। अब पिक्सल के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों को, मतलब जो अपना अपना जो पिक्सल का जो कलर है, कलर होते हैं, वो 8 GB में डिफाइन करते हैं हम लोग, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, या बिटमैप एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग उसको बाइनरी कोड डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर कलर और पिक्सल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक होता है सर ग्रे स्केल। जैसे करके हम लोग इसको, अगर इमेज को हम लोगों को भेजना है, इमेज को अगर हम लोगों को नेटवर्क के थ्रू पहचान करवाना है, तो फिर हम लोग उसको पिक्सल में तोड़ेंगे। पिक्सल आफ्टर ऑल क्या होता है कि एक, हर एक पिक्सल के लिए, हर एक पिक्सल कलर के लिए, हाँ, वो एक बाइनरी नंबर, बाइनरी कलर रिप्रेजेंटेशन करता है, वो भी एक बाइनरी नंबर ही होता है, और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे करके समझिए। अब देखिए हम लोगों के पास एक और आएगा लास्ट, नहीं इसके बाद वीडियो भी देखना है, ऑडियो देखते हैं पहले, ऑडियो, ऑडियो डेटा, ठीक है। ऑडियो डेटा क्या किस में रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली ऑडियो वेव्स हम लोग, जो अपना ऑडियो होता है वो ऑडियो वेव्स के थ्रू भेजते हैं, या साउंड वेव्स, अपना जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव्स होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग भेजते हैं उसको, और कुछ नहीं। तो फिर यही हम लोग को ऑडियो डेटा जब हम लोग को भेजना है, ठीक है, तो हम लोग ऑडियो वेव्स या साउंड वेव्स का हेल्प लेंगे, मतलब इसी फॉर्मेट में हम लोग भेजते हैं।
तो अब हम लोग जो ऑडियो, अपना जो ऑडियो डेटा होता है ना, उसको बेसिकली हम लोग स्टोर्स इन सैंपल्स, डिजिटल सैंपल्स, सॉरी, डिजिटल डिजिटल सैंपल्स लाइक वेव, ठीक है, MP3, इस फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करके इसको रख देते हैं और कुछ नहीं। इसको हम लोग अगर इसमें कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये क्या करता है सर, साउंड वेव या ऑडियो वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है, कि जो एक फ्रीक्वेंसी होता है जो हम लोग नेटवर्किंग के थ्रू आराम से उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऑडियो का रिप्रेजेंटेशन सर एक हो गया। देन लास्ट है वीडियो, वीडियो डेटा। वीडियो डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर वीडियो बेसिकली क्या होता है, एक वीडियो, अपना जो वीडियो होता है वो क्या होता है, एक वीडियो क्या होता है अपना, वीडियो का अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो फिर वो हर एक टुकड़े में थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया है, बट ये हर एक टुकड़ा क्या होता है, ये एक पीस, ये दूसरा पीस, एक पीस, ये दूसरा पीस, ये जो पहला पीस है या दूसरा पीस है, ये क्या होता है आफ्टर ऑल, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस लाइक फ्रेम्स, जिसको हम लोग फ्रेम्स कहते हैं, मल्टीपल इमेजेस प्लस ऑडियो, उसको हम लोग साइमल्टेनियसली फ्रेम्स को हम लोग रिपीट करते ही रहते हैं, मतलब एक दूसरे के बाद एक दूसरे के बाद, और ऑडियो उसके फ्रीक्वेंटली चलता रहता है। इसी के थ्रू हम लोग वीडियो स्ट्रीम करते हैं। जैसे इसको हम लोग जो वीडियो हो रहा है अपना, तो ऐसे करके हम लोग तोड़ देते हैं कि उधर कंटेंट क्या क्या करता है सर अपना, फ्रेम प्लस ऑडियो, ठीक है, फ्रेम प्लस ऑडियो, ऐसे करके तोड़ दिया जाता है वीडियो को, ठीक है। और इसको हम लोग जब स्टोर करेंगे या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को जब स्टोर करना है, तो हम लोग कौन से फॉर्मेट का यूज करेंगे, MP4 का यूज कर सकते हैं, AVI का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम ये सब कंप्रेशन फॉर्मेट्स, ठीक है, कंप्रेशन कंप्रेशन फॉर्मेट्स, ठीक है, और कुछ नहीं। इस कंप्रेशन फॉर्मेट्स लाइक MP4, AVI, ये सब फॉर्मेट में हम लोग वीडियो डेटा को स्टोर कर पाएंगे। और वीडियो डेटा का जो एक्चुअल एक फॉर्मेट होता है कि वो कैसे करके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता होता है, तो फिर आप सुनिए, वीडियो जो डेटा होता है उसको हम लोग मल्टीपल फ्रेम्स प्लस ऑडियो के सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। देन उसका एक हर एक पिक्सल में हम लोग उस इमेज को तोड़ देते हैं। फ्रेम आफ्टर ऑल क्या है, इमेजेस, उसको हम लोग पिक्सल में तोड़ देते हैं। पिक्सल आफ्टर ऑल बाइनरी में कन्वर्ट होकर हम लोगों को इस पोर्शन के लिए एक डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वीडियो के लिए, उसको हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है, और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो इतना ही है और कुछ नहीं है सर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा लेंदी है ये वाला पार्ट, बट बहुत ईजी है। आप अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग मिल गया तो फिर आपको नेटवर्किंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। तो फिर ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।